नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का फिर से। तो बात चल रही थी हमारी परसेंटेज की। परसेंटेज हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, कमेंट में आप बताइएगा। उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और आगे जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे आज, जिनमें आप देखेंगे जो क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे कम से कम समय में हम सॉल्व करें, उस चीज़ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको कई सारे लिंक, कई सारे वीडियोज मिल जाएंगी जिसे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास सभी लोग। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है। इस क्वेश्चन को आप कई बार कहते हैं मेंसुरेशन का है, कुछ लोग कहते हैं परसेंटेज का है, मैं कहता हूँ दोनों का है भाई। अब दोनों का है तो सॉल्व करना भी हमें पड़ेगा, कहीं भी आए क्वेश्चन मार्क्स तो हमें ही देगा भाई ये। अब कह रहा है कि भाई एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये बात है भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ये किसका है, मेंसुरेशन का, नहीं परसेंटेज का है। क्या कह रहा है, देखो हमें नहीं मतलब इसका आयतन 247 है, या देखो कभी भी अगर आपका आंसर प्रतिशत में पूछे तो हमें रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, हम वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। त्रिज्या को क्या है 20% बढ़ा दिया जाए। मैंने आपको पहले, जिन्होंने नहीं देखा होगा, फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा या फिर स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, तो वहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शन, सारा प्रतिशत का फ्रैक्शन बता रखा है, कौन सा किसका क्या होगा। आप एक बार फिर से थ्रो आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसने बोला है भाई 20%, 20% इसकी वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब क्या है, 20% बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर 5 था तो 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा भाई 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इस देखो, जो नीचे हर में वैल्यू आती है वो क्या होती है, आपकी वास्तविक वैल्यू होती है। पहले 5 था तो 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि भाई त्रिज्या का आयतन, आयतन क्या होता है, r³ में रहता है भाई, ठीक है, 4/3 πr³, ये होता है ना πr³। तो 4/3 पाई तो आपका कांस्टेंट रहेगा, 4/3 पाई, एक सेकेंड, 4/3 4/3 πr³, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका त्रिज्या का जो कुछ भी चेंज होगा आयतन, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, उसकी त्रिज्या पे। उसका त्रिज्या के बारे में बता रखा है, सिर्फ क्या बता रखा कि 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 5 से कितना कर दिया जाएगा भाई 6। तो क्यूब है, क्यूब मतलब घन किया जाएगा। अगर यहीं पे क्षेत्रफल होता तो हम स्क्वायर करते, तो क्या होगा 5 का क्यूब कितना होता है, 5 25 5 125, और 6 का कितना होता है 216। प्लीज एक बार और कर दीजिएगा आप लोग, 15 तक का आपको क्यूब याद हो और 20 तक का आप स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं बातें हमारी बहुत आसान हो जाएंगी मैथ में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए क्या होगा, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, मतलब ये आपका वास्तविक था, ये वास्तविक था, ये नया होगा, ये आपकी क्या था त्रिज्या थी, ये आपका क्या है आयतन। ठीक है भाई, अगर आपका वास्तविक आयतन 125 था तो अब कितना हो गया 216। क्लियर है यहाँ तक। मतलब क्या हुआ आपका 125 से तो कितना हो गया 216। तो अगर आप देखेंगे वृद्धि कितने की हुई भाई 91 की, कितने की 91 की। कह रहा प्रतिशत कितना बढ़ेगा, 91 की वृद्धि हुई, और हमेशा जो नीचे वैल्यू आती है किसके रिस्पेक्ट में 125 के, परसेंटेज डिवाइड परसेंटेज गुणा 100 करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 72.8, 72.8%। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, आपको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अगर आपका आंसर प्रतिशत में पूछा है तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20/125 हो गया, 5 से 6। हमने ये तरीका क्यों अपनाया मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसका गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, उसके घन पे। तो इसे आपने घन कर दिया, ठीक है, 91 बढ़ा 125 पे। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन करिए भाई,
और एक बार ट्राई करिए, देखो कोशिश जरूर करना है हमें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप डरेंगे, और जब आप डरेंगे तब फिर आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस रहेगा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। विदाउट कॉन्फिडेंस जिंदगी कुछ नहीं है। करा गया द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब व्हेन द क्यूबॉइड इज, जब एक घन को की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कहा कि भाई जब एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखिए अगर आयतन की बात करें तो क्यूब होता है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर होता है। को दोगुना कर दिया जाता है मतलब पहले कितना था भाई, एक, पहले कितना था एक, तो अब कितना कर दिया, दो। ये आपका वास्तविक की बात है, ये आपका नया, ठीक है। ये किसकी बात है, भुजा की। प्यारे दोस्तों दुगुना कर दिया गया, ठीक है, एक से क्या कर दिया गया, दो कर दिया गया। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर कितना, चार। मतलब अगर वास्तविक उसका क्षेत्रफल एक था तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चार। मतलब दैट्स मीन आपका इंक्रीज कितने का हुआ, तीन का। किसके रिस्पेक्ट, एक में। परसेंट गुणा 100 करेंगे आप, 3 गुना मतलब 300%। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं आपका मेंसुरेशन कह लीजिए, परसेंटेज कह लीजिए, विदाउट फार्मूला सब कुछ चीज़ें चलेंगी बहुत आसान वे में। तो बस आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिए। और मैथ्स गुरु आप जिसपे आपका डिटेल बेसिक सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, मैथ्स गुरु चैनल पे आप आए, आप सर्च करिएगा मैथ्स गुरु। अब वहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी मेरी, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई। आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ जब तक लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए भाई। किसी को अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी जरूर करिएगा, और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी करिएगा प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कराई भाई त्रिज्या को एक वृत्त की, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ भाई, एक वृत्त की त्रिज्या को 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 2% का, इसका अगर कभी बार आपका सिंपल क्वेश्चन है, देखो अभी 2% निकालोगे तो 1/50 जाएगा, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हैं, 50 से कितना हो जाएगा, 51, 1/50 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 से 51। लेकिन हमें पता है आपका 51 का स्क्वायर नहीं पता होगा, तो अगर आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। सिंपल तरीका बताता हूँ, ए बी फार्मूला क्या होता है आपका। ए बी फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%, ठीक है भाई। अब देखिए क्या है, उसके वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। तो दो, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 बार करना है तो 2 बार हम यही करेंगे। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2/100, तो क्या आ जाएगा आपका ये 4.04%। कितने इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4.24%। बात क्लियर है, इतने के आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट, इससे आना चाहते हो आप इससे आ जा सकते हैं, या फिर आप ए बी फार्मूला होता है आपका, ये इससे कर सकते हैं। और इसको देखा होगा आपने कई बार, डिस्काउंट में देखा होगा, सीआई में देखा होगा, ये कोई नया नहीं है आपके लिए, हमें पता है, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, इसको जरा एक बार सॉल्व कर दो, मैं समझ जाऊँ कि भाई क्लियर है आपको सब कुछ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। करो भाई एक बार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो और आंसर आते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपने पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान जहां मिले ले लो, लूट सको जितना लूट लो भाई ज्ञान।
ज्ञान बहुत जरूरी है। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल को नियत रखने। देखो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अब कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हर प्रकार के हम क्वेश्चन को टच कर रहे होंगे। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल को नियत रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 50% बढ़ा दी गई। अच्छा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है भाई मेरे दोस्त, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब दोनों पे समान मात्रा में डिपेंड करता है। अगर एक को बढ़ाया है आपने तो एक को घटाना पड़ेगा, जितना आपने बढ़ाया उतना घटा दीजिए भाई। 50 तो फिर आपका आंसर ये होना चाहिए 50%। 50 बढ़ाया नहीं, ये नहीं होगा। देखिए कहता आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, 1/2। मतलब भाई अगर पहले ये आपका नीचे जो होता है आपका वास्तविक वैल्यू होती है, अगर 2 था तो 1 बढ़ा दिया इसने, बढ़ाने बोला तो बढ़ा दो भाई, 2 से 3 कर दिया। अब कह रहा है कि भाई उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। मैंने कहा आपको जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों देखो आंसर निकालना एक अलग बात होती है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना एक अलग बात है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कई बार एग्जाम, देखो ये जो ट्रिक्स होती हैं ये बाद में बनाई जाती हैं, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तब। लेकिन जब क्वेश्चन को फेस करता है कौन सा स्टूडेंट, वो एग्जाम में बैठ के, एग्जाम में कितना प्रेशर होता है तब स्टूडेंट फेस करता है, और टीचर क्या करता है जब हॉल में आ जाता है उसके बाद वो सोचता है, फिर वो ट्रिक बनाता है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा तब तक आपको दिक्कतें होंगी, तो कॉन्सेप्ट को भी हमें क्लियर करना है भाई। 2 से 3 हो गया। अब उसने बोला कि देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों पे डिपेंड करता है, जितना इस पे करता है उतना इस पे कर रहा है। तो भाई अगर ये बढ़ रहा है, अगर इसको बढ़ा रहे तो घटा दो, तो मतलब हमें पूरा करना है भाई, 3 से हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो कितना घटाएंगे भाई, एक घटाएंगे, लेकिन किस पे 3 पे, 1/3 परसेंटेज गुणा 100 कर देंगे, क्या आ गया 33:1/3%। बात क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट नहीं किसी को, या मैं करके दिखाऊं? अरे हाँ या ना, क्लियर है? और किसी कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे मैं आशा करता हूं। तो अब नेक्स्ट आप अच्छे टाइप क्वेश्चन चलते हैं भाई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए लेवल थोड़ा बढ़ा के रखेंगे यार। अब नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो, हमें पता है, सब कुछ पता है भाई। आप महान हो, गुणवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, सर्वज्ञानी हो आप, है ना, सब कुछ आता है आपको। चलो इस क्वेश्चन को भाई आंसर बताओ फिर। जब एक चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। घटा दिए गए मतलब 90% कर दिया गया भाई, है ना। तो नया दाम और चावल का वास्तविक मूल्य क्या है वो ज्ञात करना है आपको। ये भी क्वेश्चन कर लोगे, अच्छी बात है भाई, करो भाई। 180 रुपए 10, देखो 180 रुपए में आप आधा किलो चावल क्यों खरीद पाए अधिक? क्योंकि आपको 10% रेट उसने घटा दिया था। मतलब 180 का 10% जो रेट था आपका वो 10% कम हुआ, तो उसी वजह से आप खरीद पाए। मतलब क्या हुआ, 180 का 10%, 180 का 10% कितना होता? इस 18 रुपए की वजह से आपको कितना चावल मिल रहा भाई? आधा केजी, 1/2 kg। अरे बात क्लियर है यहां तक या नहीं? क्वेश्चन ने जो कहा हमने वो किया। एक बार फिर से समझो क्वेश्चन, एक बार समझो फिर से। वो सिंपल क्वेश्चन आपका ले लो कि कितना खपत करें कि वो क्लियर रहे। अब देखो 180 रुपए में आप 180 रुपए में आपने आधा किलो चावल क्यों खरीद पाए? क्योंकि आपको 10% जो दाम था वो कम कर दिया गया है। तो 180 का 10% कितना? 18। इस 18 रुपए की वजह से आपको चावल मिल कितना रहा भाई? आधा केजी। अगर 18 रुपए में आधा केजी तो 36 रुपए में आपको कितना मिलेगा भाई? फुल केजी। ठीक है, अरे हाँ या ना, ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? तो ये आपका क्या होगा? नया मूल्य। अभी की बात चल रही है ये आपका। तो अभी किसने पूछा क्या? वास्तविक और नया दाम, तो ये क्या आपका है? ये नया है। तो आपका नया दाम क्या हो गया?
₹36 पर केजी। अब अगर आप वास्तविक देखोगे, ये कब आया? जब आपने 10% घटा दिया है रेट, जब आपने 10% रेट घटा दिया है। मतलब क्या है, ये क्या है ₹36, ये आपका 90% है। अरे हाँ या ना? 10% कम कर दिया, 100 में तो कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो अगर आपने 10% कम कर दिया मतलब 90%, तो 90% की वैल्यू कितनी है आपकी? 90% की वैल्यू है आपकी 36। तो ये वास्तविक क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 चौक 36, 4 के मल्टीपल पे भाई 0.4 के मल्टीपल पे, तो ये भी 0.4 के मल्टीपल पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ₹40 पर केजी। बात क्लियर है? एक बार फिर से समझो। आपको ज्यादा आधा किलो चावल क्यों मिल पाया? क्योंकि आपको 10% वजन उसने घटा दिया था, सॉरी 10% दाम घटा दिए थे। अब 10% दाम बच्चे घटा दिया तो किसके कितने रुपए में? आपको 180 रुपए में। 180 रुपए का 10% मतलब कितने? 18 रुपए। 18 रुपए उसने रेट कम कर दिया, तो आपको आधा किलो चावल मिल रहा है। अब आधा किलो चावल मिल रहा है 18 रुपए में, तो फुल चावल मिलेगा कितने? 36 रुपए। ये तो आपका नया मूल्य हो गया। अब नया मूल्य आपका 36 रुपए पर केजी हो गया। तो वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे आप? अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 10% आपने घटा दिया तो कितना बचा? 90। मतलब 90% वैल्यू कितना? 36 रुपए। तो 100% वैल्यू 40 रुपए पर केजी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा आपको? अगर कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप करेंगे। फिर आइए मेरे दोस्तों, करो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। करो भाई। करा कि चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है? 32 प्रति केजी, 36 रुपए प्रति केजी, 38 रुपए प्रति केजी, 40 रुपए प्रति केजी। बताओ भाई, आंसर बताओ। लगा दो भाई, जोर लगा दो। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई। जो देख रहे हो बाद में ना, टुकुर टुकुर ना देखो, इस तरह क्वेश्चन लगाओ। ये भंडारे का प्रसाद है, सबको मिलेगा भाई। आइए, सिंपल क्या है? 20% घटाने पर मतलब कि 640 रुपए का 20% कितना होता है भाई? वो उसी की वजह से मुझे 40, क्योंकि रेट कम हुआ है तभी हमें ज्यादा मिल पा रहा है ये चावल। चावल की वैसे भी आजकल किल्लत है भाई, MSP नहीं मिल रही किसानों को। देखो 640 का 20%, 640 का अगर आप 20% देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा भाई? 128 रुपए। 64 दूना 28% आ जाएगा। इस 128 रुपए की वजह से आपको कितना मिल रहा है? 4 केजी। अरे हाँ या ना? यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, 128 रुपए की वजह से आपको 4 केजी मिला। तो भाई 1 केजी कितने मिलेगा? 32 रुपए। इसको डिवाइड कर दो तो 32 रुपए में आपको 1 केजी, ये नया मूल्य हो गया। तो आपका नया मूल्य क्या आ गया? 32 रुपए पर केजी। अब अगर आप वास्तविक में चाहें, ये नया मूल्य 32 रुपए पर केजी कब आया? जब हमने 20% घटा दिया है। मतलब क्या ये वास्तविक का? ये तो 80% ही होगा। तो मतलब 80% की वैल्यू कितनी है आपका? 32 रुपए पर केजी। तो जो वास्तविक मूल्य था आपका प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है अपने आप में? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 8 चौक 0.4 के मल्टीपल पे भी है, तो ये भी 0.4 के मल्टीपल करते क्या होगा? 40 रुपए पर केजी। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। बहुत आसान है, तरीका भी बहुत आसान है, क्वेश्चन कैसे भी हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप कहीं ना कहीं उस तरीके से देखो, वो जो सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ले जाते हो, मुझे पता है। ऐसे क्वेश्चनों में फंसते हो आप, तो इन क्वेश्चनों पे हम ज़्यादा फोकस करना है। और जो लोग नए हैं, हमारा नाम मैथ्स गुरु गौरव यादव है भाई। आप गूगल पे सर्च करेंगे मैथ्स गुरु गौरव यादव सर, आपको मेरी सारी वीडियोज बेसिक से सारी मिल जाएंगी। क्लियर है आपको? आए भाई अगले क्वेश्चन पे। एक बार कर लो भाई, नोट कर लो। आओ भाई,
अगला क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो, तब तक मैं आगे प्रोसीड करता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लगा दिया जाए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन लगाया जाए भाई। अगला क्वेश्चन लग चुका है प्यारे दोस्तों। देखिए सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, सिलेक्शन होना और ना होना दोनों चीज़ डिपेंड आप पे करता है। आप चाहे तो ले लो, आप चाहो तो मत लो। अब कहते हो फिर मेरे ऊपर कैसे? भाई पढ़ना लिखना तो आपको है, माँ बाप तो खर्चे दे सकते हैं, टीचर पढ़ा सकता है। कई बार टीचर कहते हैं कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए। बेवकूफ़, तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हुए, ये बच्चे को जो सिलेक्शन हुआ है। ये जो सिलेक्शन हुए हैं हमारी टीचरों की बदौलत नहीं हुए। अगर टीचर हमारे अंदर इतनी वो होता, हम इतना करा सकते सिलेक्शन सबका, तो हमसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सिलेक्शन होता क्या, कितना है भाई? 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? 100 बच्चों का, 50 बच्चों का। बाकी का क्यों नहीं हुआ भाई? 900 बच्चों का क्यों नहीं हुआ? रीजन रहा ना, क्योंकि उन्होंने तैयारी उस तरीके से नहीं की। हमारा काम मार्गदर्शन करने का है, हम आपको बता सकते हैं कि क्वेश्चन को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन अगर आप करोगे तो सिलेक्शन है, नहीं करोगे तो भी आपका भाई, वो आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। तो कुछ आपको पहली बात, कोविड की वजह से इतना सब कुछ है, वैकेंसी वैसे नहीं आ रही हैं। जो आपको मौके मिल रहे हैं, जितने मौके मिल रहे हैं उनमें आप अच्छे से करिए, बहुत गजब तरीका मिलेगा भाई। नहीं कह रहा कि भाई चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कर देता है, कम कर देता है, जिससे उसका खर्च पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। चाय की नई खपत क्या है? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये सब क्वेश्चन ना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप जोड़ोगे तो बहुत आसान से। मान लो भाई घर में चाय रेट की बढ़ गई है, आप घर पे जाते हो, मम्मी से बोलते हो मम्मी पैसे और देने पड़ेंगे। पहले 100 रुपये में लेके आते थे, 19 रुपये और 119 रुपये लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा देखो बेटा हमारे पास इतने रुपये तो है नहीं कि तुम्हें हम 19 रुपये और दें, 119 दें। या से अच्छा तुम जो है चाय चीनी कम लाइयो, लेकिन लो 119 नहीं है लेकिन 105 ले जाओ तुम। 119 ना दी मम्मी ने, कहे कि 105 ही है भाई। तो तुम तो ग्राहक वो दुकानदार क्या कहेगा, ऐसा करो भाई रेट 1 किलो नहीं देंगे, 200 ग्राम कम। जो पहले ले जाते थे तुम उसमें से 200 ग्राम कम। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई अब कितनी आप अपने घर ले जाओगे खपत। चलो देखते हैं भाई। पहले मान लेते हैं 100 रुपये प्रति केजी था, 100 रुपये का बात थी भाई। अब क्या हुआ है, 19% बढ़ा दिया गया है। अगर 19 बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 119 रुपये हो जाएगा। अब आपने घर पे कहा भाई मम्मी 119 रुपये देना पड़ेगा, तब पहले मैं जितनी चीनी ला पाता था उतनी चीनी आएगी। मम्मी ने कहा नहीं पैसा ना है, मम्मी ने कहा 5 रुपया है प्योर। अब मम्मी ने 100 रुपये नहीं कितना दिया, 105 रुपये। अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ये बचपन में हरकतें की हो, प्लीज कमेंट करके बताना कि घर से पैसे मिले हो किसी चीज को लाने के 200 रुपये के, और जो पैसे बचे हों घर पे भी ना बताएं, कुछ खा के आ गए हो मार्केट में। कितने लोगों ने की है कमेंट करके बताना भाई, मैंने तो किया है। ठीक है 100 से 119 क्या हो गया, 105 रुपये हो गया। अब बात आई 105 रुपये, तो अब आप भाई 119 का रेट है, अब आप 105 रुपया देंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपको कम मिलेंगी भाई। कम मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये बताइए? आपको कम मिलेंगे, कितने रुपए कम मिलेगा भाई? 14 का माल कम मिलेगा। 14 रुपए का माल कम मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में? 119 के रिस्पेक्ट में। 7 14 और 17 7 119। बात यहाँ तक क्लियर हुई? मतलब अगर पहले आपको 17 मिलता था तो अब आपको 2 कम मिलेगा। तो आपको अब कितना मिलेगा? नया आपकी मात्रा क्या होगी? नई मात्रा, नई मात्रा कितनी हो जाएगी? पहले 17 मिलता था, 2 कम, कितना मिलेगा भाई आपको? 15 मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है? पहले आपको देखो फिर से एक बार समझो, 100 रुपये रेट था, 19% बढ़ा दिया, 119 रुपये हो गया। अब क्या हुआ, 5% आपकी मम्मी ने और दिया भाई 105। तो अब आप 105 रुपये लेके जा रहे हो, लेकिन आपके पास रेट क्या है? 119। तो 14 रुपये कम मिलेगा भाई 119 के रिस्पेक्ट में। इसको रेशियो में लिया तो ये क्या, पहले अगर 17 लेके आते थे तो अब कितना मिलेगा आपको? 2 कम मिलेगा। तो नई मात्रा कितनी? 15। अब आपको जो है 2 नहीं कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है भाई? 200 ग्राम। 200 ग्राम। तो आपकी जो नई मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 2 की वैल्यू 200, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 1500 ग्राम।
नहीं मान सकते 1500, लेकिन आंसर आपका केजी में दे रहा है। तो 1500 ग्राम का मतलब क्या होता है 1.5 केजी। अगर आपकी वास्तविक पूछता तो पहली खपत की थी वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत कितनी होगी, 17 की वैल्यू कितनी हो जाती 1700 ग्राम। बात क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक अगर किसी कोई डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो वो करके फिर से देख लेना, ठीक है भाई, प्लेबैक में लगा के। और अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं बहुत जल्द। आइए चलिए भाई, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको आप भाई आंसर बताना, आपको प्लीज कमेंट करके बताना यार, मजा आएगा तब। एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन मैं करूं, एक कदम हम चलें तो एक कदम आप चलो, वैसे चलना चाहिए आपको 2 कदम। हाँ भाई, कोई ना, अभी एक ही कदम चल लेते हैं, उसके बाद चलाएंगे आपको, चलाएंगे नहीं दौड़ाएंगे खूब सारा, चलाएंगे नहीं दौड़ाएंगे भाई, दौड़ाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी, दशरथ मांझी देखी मूवी, गजब की है भाई। ऐसा जुनून अगर हर इंसान के अंदर हो जाए ना, कल्पना कर सकते, कल्पना करो, अपनी एक रास्ते के लिए उसने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। ये कोई ही फिल्म नहीं है, रियल है। बिहार से दशरथ मांझी जी थे। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने ऐसे अकल्पनीय कार्य को किया है जिसको आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता। कभी खेत में जाके फावड़ा करना 15 मिनट, क्या हालत होती है, किया है मैंने वैसे। चलिए देखिए, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितनी ग्राम चाय खरीदी जा सकती है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन पे आओ। देखिए, अगर पहले रेट था 100 रुपए, इस क्वेश्चन को अगर जो आंसर बता दे भाई, चॉकलेट उसके घर पे पहुंचेगी। जल्दी कमेंट करके बताओ। 2% घटा दिया गया, 100 रुपए थी तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बताओ, इतना तो आप जानते होगे, अगर रुपया बढ़ता है, किसी का प्राइस बढ़ता है, तो उसका जो दाम होगा, अगर रुपया बढ़ता है, किसी का अगर दाम बढ़ता है भाई, तो उसकी मात्रा क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, मात्रा क्या होगी, घटेगी। अगर उसका दाम बढ़ेगा तो मात्रा घटे होगी। बात यहां तक क्लियर है, मतलब इनमें क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तो ये बात हुई किसकी, दाम की, रुपए की। कितना भाई, इसका रेशियो अगर काटने तो 50:49, ये रुपए या दाम की वैल्यू है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 49:50। यहां तक क्लियर है। अगर पहले 49 ग्राम मिलता था तो अब कितना मिलेगा उसे, 50 ग्राम। लेकिन क्या है, एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता था। प्रारंभ में मुझे 49 नहीं खरीदता था दोस्तों, 490 ग्राम खरीदता था। तो अब उसे कितनी उसी धनराशि पे कितना मिलेगा भाई, 50 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 500 ग्राम। बात क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई। देखो कितना आसान। वैसे आप जाओगे फार्मूला XYZ मेथड, ABCD मेथड, तो बहुत लंबा जाएगा। सिंपल सा समझिए, प्राइस पहले था क्या भाई, 100 रुपए था, कितना हो गया 98, मतलब रेशियो निकाला उन्हें 50:49 रेशियो, क्योंकि यहाँ पे इसने सेम कर रखा है, बढ़ाया ही नहीं, कुछ कहा नहीं। ठीक है, आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा देता हूँ, आप तब तक आंसर बताएं मुझे, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आंसर बताएंगे तो, और नहीं बताएंगे तब भी अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि आपके साथ तो हम हैं ही। चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, चाय की कीमत 2% बढ़ाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसी धनराशि में वहां पे क्या था, घटाई जा रही थी, यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। अब बता दो भाई, आंसर बताओ इसका, प्लीज कमेंट करके बताओ, जब तक बताओगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। बताओ भाई। हाँ देखो, सिंपल तरीका है, जो कहे क्वेश्चन वो करो। 100 था भाई, 2% बढ़ाई जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 से
102 हो गया, ठीक है। ये बात है रुपए की, तो रुपए का वो निकालोगे 50, इसका कितना हो जाएगा 51, रेशियो निकालोगे। अगर बात करेंगे क्वांटिटी की तो क्या आ जाएगा 51 से 50। क्लियर है यहाँ तक? अब पहले अगर आपको 51 मिलता था तो अब कितना मिलेगा 50। तो उसने वो बोला कि प्रारंभ में व्यक्ति को 51 नहीं 510 मिल रहा था भाई। तो पहले अब जो है 50 नहीं मिलेगा, 500 ग्राम मिलेगा। ये प्रारंभ था, ये नया है। ये मूल्य की बात हुई, क्वांटिटी की बात। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन आपका जो चुनाव के लेवल की बात होती है उससे बात करेंगे, ठीक है भाई। चीजें बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में सारी चीजें कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप को शेयर करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे होंगे भाई। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है भाई। और जिस दिन आपने मेहनत करना शुरू कर दिया उस दिन कोई दिक्कत ना है, क्योंकि मेहनत के आगे भाग्य कर्म सब बदल जाते हैं भाई। कर्म ऐसी चीज है जो भाग्य किस्मत को बदल देता है। किस्मत बदलती देखा, सुना ही होगा आपने। आ जाए भाई चुनाव पे। चुनाव बहुत सारे हो रहे हैं आपके देश में, क्योंकि चुनाव पे सब कुछ है आजकल। तो विदाउट चुनाव कुछ है ही नहीं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार कुल मत में से 55% मत प्राप्त करता है और 1530 मत के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? चलो करो भाई, बताओ इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन आप कर जाते हो, मुझे अच्छे से पता है। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई, क्योंकि मुझे पता है आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। आई एम फॉर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखिए, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, चुनाव तो साला कि सब लोग वोट देने का अधिकार तो सबको हो ही गया होगा। 18+ तो होंगे ही, और शायद सबने वोट भी दिया होगा। अभी हम उत्तर प्रदेश से हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव भी होने वाले हैं। बाबा जी की अभी सरकार चल रही है, अब आगे देखते हैं कौन आता है भाई। ये बाबा जी फिर से बैक आते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। कोई भी चीज मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 100% होता है। तो मैं मानता हूं भाई मतदाता सूची में कितने लोग रहे थे, पहले 100 लोग रहे होंगे। अब देखो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन जो कहे वो चीज करते जाइए, अब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदान, 10% लोगों ने वो वोट ही नहीं दिया। 10% ने वोट नहीं दिया तो वोट पड़े कितने भाई? ये मतदाता सूची है, ये वोटिंग हुई है, ठीक है। अब जो जितने वोटिंग होगी उसी में से तो हार जीत का फैसला होगा। सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है, कुल मत से, ठीक है भाई। जो ये मत है इसका कितना 54%। अगर इसको 54% मिला है, अगर इसको 54% मिला है तो अगले वाले को जो हारा होगा उसको कितना मिलेगा भाई? 36, क्योंकि मत कितने पड़े हैं? 90। यहां तक बात किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको 54 मिला है तो इसको कितना मिलेगा? 36। और 1530 मत के बहुमत से जीत जाता है। इसको 54 मिला है, इसको 36, इसको ज्यादा कितना मिला भाई? इसको ज्यादा कितना मिला आप बताइए जरा। 18। इसको 18 ज्यादा मिला, कह रहा 18 ज्यादा नहीं मिला है। कितना ज्यादा मिला है इसको? 1530। 18 की वैल्यू कितनी? 1530। आपसे पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मत थे, तो आपके ये तो आपके मतदाता सूची कितनी बनी? 18। तो मतदाता सूची में अगर आप देखेंगे
18 की वैल्यू 1530, तो मतदाता सूची आपने कितनी बनी 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1530/18 मल्टीप्लाई बाई 100। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ दिख रहा है भाई आपको 8000। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। फिर से एक बार समझो, 100 थे भाई मतदाता सूची टोटल थी, जिसमें 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितनी हुई 90। अब जो हार जीत का फैसला होगा इसी 90 पे तो होगा। कह रहे भाई 54% मिला जो जीतने वाला है, इसको 54 मिल गया, 90 में से 54 इसको मिल गया, तो बाकी रिमेनिंग 36 पे जाएगा। अब ये जीता क्यों? क्योंकि इसको 18 ज्यादा मिला है। कह रहा भाई वो 18 पे नहीं 1530, 18 की वैल्यू 1530, तो सूची वैल्यू इतनी। अगर आप वोटिंग देखो तो 90 की वैल्यू निकाल लेना। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जरा बताइए भाई, इसका आंसर बताइएगा यार, इसका तो बता ही देना। इसका आंसर बताना भाई। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, अगर हो जादूगर तो बताओ भाई कौन सा आंसर होगा। अगर आप इतने जादूगर हैं तो बताइए आंसर क्या होगा भाई। करा कि भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच, भाई दो उम्मीदवार के बाद चुनाव दो ही है। जैसे अपने यहाँ तो दो ही राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा या कांग्रेस, अगर प्रधानमंत्री के चुनाव में देखा जाए। और मुख्यमंत्री के चुनाव में तो भाई बतेरे हैं, उससे ज्यादा प्रधानी में। और जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से होंगे यूपी के प्रधानी में, तो भाई उससे न जाने कितने उम्मीदवार हो जाते हैं। लेकिन ये समझ लो, इस चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं, 5% मत नहीं देते हैं, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है, और वह विजेता 7980 मतों से बहुमत से जीतता है। तो कुल कितने मतदाता थे? सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन है ये, मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि इसका आंसर आप बताएंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई। मान लो भाई 100 था, 5% मतदाता क्या है, वोटिंग नहीं करते हैं। ये अच्छे लोग हैं, बाहर रहते हैं भाई, ये कुछ कारण रहा होगा। अब क्या कह रहा है, पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूं। ठीक है भाई, 40% मत प्राप्त होता है किसका? डाले गए मतों का। तो यहाँ पे जो हारा हुआ है, इसको डाले गए मतों का 40%, डाले गए कुल मतदाता सूची अगर बोलता तो 100 से हम घटा देते, लेकिन किसका किसका 95 का 40% अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 38। तो इसको कितना मिल गया हारे वाले को? 38। टोटल था कितना भाई 95, इसका कितना मिला 38, बचा आपका कितना 57। ये हार जीत का किसकी वजह कितने का हुआ भाई? जब यहाँ पे समझो कि स्टेप हमने किया है, इसने बोला था कि पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का, किसका? इसका भाई 95 का 40% इसको मिला। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो इसको कितना मिला 38। अब हार जीत का अंतर कितना इसका? 19 का। 19 नहीं कह रहा, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कितना? 7980। 19 की वैल्यू 7980। तो आपसे पूछा क्या है, कुल कितने मतदाता थे, मतलब किसकी वैल्यू पूछा है आपसे? 100 की वैल्यू। तो अब 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 19 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू निकालोगे आप 7980 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 42,000 रुपये मत। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख क्वेश्चन बहुत आसानी से कर रहे हैं भाई हम। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया था, इसने बोला कि हारे हुए उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40%। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है भाई प्यारे मोहन। चलिए भाई करिए इसको जरा। इस क्वेश्चन को कर दिया तो लाइफ जिंगल आला। देखिए वो चीजें हमें नहीं करनी जो चीजें मैथ आपके एग्जाम से ना मतलब हो। आपके पास सिलेक्शन लेने के बहुत सारे उपाय हैं, चाहे लेखपाल में ले लो, चाहे यूपी पुलिस में ले लो, चाहे आप ग्रुप डी में ले लो। एक बार सिलेक्शन तो लो, अपनी काबिलियत तो दिखाओ यार। ये आपके पड़ोसी, एक बार पड़ोसी को जलाओ तो, काबिलियत तो दिखाओ जरा, पड़ोसी को तो जलाओ, तब कहीं जाके मजा आएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मत नहीं डालते हैं, ठीक है।
डाले गए मतों का 20% मत अमान्य हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन गजब के हैं। अमान्य हो जाते हैं भाई, इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड तब होता है जब ठप्पा वाला पड़ता था चुनाव, ठीक है। और विजेता को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है और वह 8,500 मतों से जीतता है। तो कुल कितने मतदाता थे? ठीक है भाई, आते हैं। 10% कितने, 15 ने वोट नहीं डाले भाई। अगर 15 ने नहीं डाले, 100 थे भाई, 15 ने नहीं डाले तो डाले कितने, 85 ने, सॉरी 85 ने डाले। लेकिन इसमें से कुछ जो है इनवैलिड हो गए। अब हमें नहीं पता कितने, अच्छा इनवैलिड बता रखा है इन्होंने। 20% मत अमान्य घोषित हो गए। क्या 20% मत अमान्य घोषित हो गए भाई। 85 डाले गए, अब इसमें 20 अमान्य घोषित हो गए। तो भाई 20% अगर अमान्य हो गए तो अब पर बचा कितना भाई, 68। अगर 85 को 20 घटा देंगे तो क्या इतना बचेगा आपका, 68। 68 मत आपके पास बचे। बात यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है कि 20% मत अमान्य घोषित हो गए और विजेता को वैध मतों का 75%। वैध मत कितने पास बचे, ये आपके वैध, ठीक है, ये आपकी सूची थी। देखिए एक एक चीज स्टेप आपको क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, वोटिंग हुई थी, ठीक है। अब आपका क्या है, हार जीत का जो होगा मतलब वो इस पे आएगा, हार जीत का इस पे आएगा भाई। वोट इतने पड़े थे। अब वैध आपके 68। अब एक क्वेश्चन बोला कि विजेता को वैध मतों का 75%। वैध मत कितने हैं आपके भाई, 68। 68 का 75%। अगर आप 68 का 75% निकालेंगे क्या आ जाएगा आपका, 51। इसको 51 मिल गया, यहां तक बात क्लियर है। अगर इसको 51 मिल गया तो इसको कितना मिलेगा भाई, 17। बात क्लियर है यहां तक। मतलब जीते वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 51, और उसको 17 मिला। आप हार जीत की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कितने से हुआ, 34 की वजह से हुआ। तो वो क्या कह रहा है, 34 से नहीं हारा भाई, कितने से हारा है, 8500, 8,500 वोट जीता है। तो आपसे पूछा है कि उसने कुल कितने मतदाता थे, तो 100 की वैल्यू आप निकालेंगे और 34 की वैल्यू 8,500, तो 100 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई, आराम से 25,000। कितना आ जाएगा, 25,000। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अरे ये भी बताऊं क्या कैसे निकाला जाएगा। 34 वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 8,500 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ वो भी बच्चे जुड़े हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो मुझे उनका भी ध्यान है क्योंकि वही आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग हमें पता है, आप लोग तो भाई अच्छे अच्छे लोग हो, तो आप भी एक बार अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, अगर ऐप पे देख रहे हो तो आप ऐप को रेट करना भाई, रेटिंग जरूर देना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, जरा इसको बताइएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है भाई। करो भाई इसको क्वेश्चन करो, एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। करो भाई इस क्वेश्चन को करो। कह रहा भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मत नहीं देते हैं, ठीक है, और 2250 मत अमान्य हो जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 54% मत मिलते हैं और 1620 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? आओ भाई इसका बताओ। बस तरीका हमारा वही रहेगा भाई, 100 है भाई, जो क्वेश्चन कहे वो करेंगे हम, तरीका हमारा रहेगा। 10 नहीं देंगे, मतलब देंगे कितने भाई, 90 देंगे। यहां तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, 2200 मत अमान्य होंगे। वहां पे क्या था भाई, परसेंटेज में दे रखा था, यहाँ क्या है, 2250 मत क्या होंगे, अमान्य हो गए।
ये हमें थोड़ा 2255, अब आप कहोगे, आपके माइंड में आ रहा होगा भाई 90 में से 2250 कैसे अमान्य हो गए। मैंने एक डिजिट माना है उसको, हमें 90 की वैल्यू जब निकाल लेंगे हम रियल वैल्यू, तब हम इसको वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप मत सोचिए, अभी हमने एक मानक माना कि 100 90, 100 हम क्यों मानते हैं क्योंकि आसान हो जाता है थोड़ा सा। अभी हम एक्स वाई माने तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा उससे दिक्कत होती है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है, और फिर कैलकुलेशन जैसे जितना हार्ड हो जाएगी उतनी आपको दिक्कतें होंगी। अमान हो जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 54% मत मिलते हैं। ठीक है भाई, उसको कितना मिलेंगे। अब जो ये मान लो इसके बाद जो बचेंगे आपके वैलिड वोट, वैध वोट, इसको मैं मान लेता हूँ ये 100% मिलते हैं, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। वैलिड वोट मैंने मान लिया 100%। अब इसको क्या हो, सफल उम्मीदवार को 54% मान्य वोट मिलते हैं। इसको अगर 54 मिल गया इसको भाई, तो इसको कितना मिलेगा, 46 मिलेगा, क्योंकि टोटल हमने 100 माना है, तो इसको कितना मिलेगा 46। अंतर कितने का हो गया भाई, 8 का। 8 का अंतर नहीं, वो कह रहा कि भाई 8 की नहीं 1620 वोट जीता है वो। 8 की वैल्यू अगर 1620, तो इस 100 की वैल्यू, अब यहाँ पे जो 100 निकलेगी, इस 100 की वैल्यू निकलेगी वो। तो अगर 8 की वैल्यू 1620, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 20250। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20250। इस 100 की वैल्यू आपकी आई है, इस 100 की वैल्यू कितनी हो गई 20250। अगर आप 90 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्या होगा, वोटिंग कितने की हुई है, ये दिख रहा है कि नहीं। अगर आप वोटिंग निकालेंगे तो 20,250 तो आपकी वोटिंग हुई है, मतलब क्या हुआ, वोटिंग हुई है 20,250, सॉरी वैलिड वोट है। तो आपकी वोटिंग कितनी, उसमें से आपके अवैध मत जो हुए हैं, इनवैलिड हो गए, उनको भी आप जोड़ लोगे। तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20,250 में आप प्लस कर दोगे 2250, इसको भी जोड़ दोगे आप। बात क्लियर है या नहीं यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 22,500। क्या हो जाएगा आपका ये 22,500। ये आपके कितने वोट हो गए, ये वोटिंग हुई। आपसे पूछा है मतदाता सूची, मतदाता सूची। अगर ये क्या है आपका 90, अगर 90 की वैल्यू 22,500, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25,000। अगर 90 की वैल्यू 22,500, तो 100 की वैल्यू 25,000। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। अगर वोटिंग में पूछेगा तो इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं बनेगी। इसमें उसने सब कुछ ताम झाम सब कर लिया, मान्य अमान्य सब कुछ करा लिया, अच्छे लेवल तक हम पहुंचेंगे भाई। मजा आ रहा तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। 100 था भाई 90 हो गया, ये क्या था आपको वोटिंग हुई, ये वैलिड और इनवैलिड हमने घटा दिया। अब यहाँ पे हमने जोड़ के बता दिया भाई वोटिंग कितनी हुई 22,500। तो अगर 90 की वैल्यू 22,500, तो 100 वैल्यू क्या निकाल दोगे आप 25,000। क्लियर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अब इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ भाई, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है एक चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच में है, 10% मतदाता मतदान नहीं करते और 2200 वोट जो है आपके इनवैलिड हो जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत मिलते हैं और 3520 मतों के बहुमत से जीतता है। लास्ट क्वेश्चन जो था वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ भाई। एक चुनाव में 10% मतदाता मतदान नहीं करते हैं, तो हम मान लेते हैं भाई हमारे पास जो सूची थी वो कितने की थी 100 की थी। 10% मतदान नहीं करेंगे तो वोट कितना हुआ 90 का, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। वोट कितना हुआ आपका 90 का। अब उसने बोला क्या है 2200 वोट इनवैलिड हो जाते हैं, इसमें से 2200 वोट इनवैलिड हो गए 2200। ठीक है, अब इनवैलिड हो गए 2200 वोट। अब कह रहा कि भाई जो सफल उम्मीदवार उसको मान्य मत हम मान लेते हैं, जो वैलिड वोट है वो वैलिड वोट जो हमने मान लिया वो मान लिया हमारे पास 100 है। ठीक है, अब
क्योंकि हार जीत इसी पे डिपेंड करेगी। हार जीत किस पे डिपेंड करेगी? इस पे। अब हम 90 में से 22 तो नहीं घटाएंगे क्योंकि ये रियल वैल्यू है, ये हमने माना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को 60% मत मिलते हैं। मान्य अगर हमने वैलिड वोट कितना बना 100 में से सफल वाला कितना मिल गया 60, तो रिमेनिंग बचा कितना आपका 40। हार जीत का मतलब कितना हुआ 20 की वैल्यू क्या बताई है इसने आपको भाई 3520 रुपए, सॉरी 3520 वोट, 3520। अगर 20 की वैल्यू क्या आपके बताई इसने 3520, तो आपसे 100% वैल्यू क्या हो जाएगी भाई निकालो। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो टोटल पोल कितने हो जाएगा भाई 17,600। अगर आप इसको निकालो 17,600, ये आपका वैलिड वोट हो गया। और 20 की वैल्यू अरे निकाल लो भाई 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3520 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आ जाएगा आपका 17,600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपके वैलिड वोट हो गए, ठीक है। दिख रहा है? अगर आप वोट काउंट करोगे कितने वोट पड़े हैं सब कुछ यहाँ निकाल देते हैं तो 17,600, तो ये आपके वैलिड वोट थे। इसमें वोटिंग में काउंट करो तो इनवैलिड वोट भी तो आपके काउंट होंगे, प्लस 2,200, तो 17 दो 19,000 हो गया 19,800। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये कितना हुआ आपका 19,800। ये क्या हुआ आपका 90%, 90% वैल्यू क्या आ गई आपकी दिख रहा है भाई यहाँ पर, हाँ 19,800। अगर प्यारे दोस्तों 90 की वैल्यू 19,800 तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ से निकालो आप। अगर आप इसका देखोगे क्या आ जाएगा आपका 22,000, क्या आ जाएगा 22,000, ये तो निकाल लोगे, क्लियर है। 90 की वैल्यू 19,800 तो 100 की वैल्यू 22,000। आसान लग रहा है थोड़ा? ये 19,800 है भाई, ये इसमें ऐड कर दिया आपने 19,800, क्लियर है? आसान लग रहा होगा। ये स्ट्रीम लेवल है, इससे ज्यादा देखो क्योंकि हमने वो वोट भी डाला और इसमें वोटिंग में और क्या होगी भाई हाईजैक हो जाएगा पोलिंग बूथ लूट लेंगे, ये भी करवाते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी खींच जाएगा अभी। तो हर लेवल तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे भाई। आइए आपके लिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जरा इसको करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको जरा आंसर करिए भाई और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा भाई। आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। चीजें बड़ी आसान वे में हम समझ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे भाई। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, 450 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवारों को 52% मत प्राप्त होते हैं और 4,250 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? करो भाई इसको करो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दो अब देखो क्या है 15% लोग क्या करते हैं भाई मत अपना मत नहीं देते हैं, तो कितने लोग देंगे भाई 85। अब क्या बोला है कि 450 मत अमान्य हो जाते हैं, 450 मत अमान्य हो गए तो आपके पास वैलिड वोट कितने हुए, ये आपके वोटिंग हुई, ये आपकी सूची हुई, ठीक है भाई। अब आपके वैलिड वोट कितने हो गए, कह रहा है भाई सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं। 52% मत पड़े, जितने पड़े हैं किसके 85 पड़े हैं, तो 85 का 52% अगर आप देखेंगे, अगर इसको मिल गया 85 का 52% इसको मिल गया भाई, अगर आप मतदाता सूची को सफल उम्मीदवार को 52% मत मिलते हैं, तो अगर आप इसको 52 मिल गया इसको, तो टोटल कितना था भाई आपका वोटिंग कितनी हुई थी 85, वोटिंग कितनी हुई थी 85, तो रिमेनिंग आपका जो बचा है, रिमेनिंग कितना बचा 33, वो असफल को मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हार जीत का अंतर किसकी वजह से होगा 19 की वजह से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है भाई। अब 19 की वजह से हाजिर हुई, आपके क्वेश्चन ने क्या बोला, 19 नहीं 4250। तो 19 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4250। यहाँ तक किसी कोई डाउट भाई? तो ये जो आपकी वैल्यू निकली है किसकी, 19 की वैल्यू 4250। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आशा करता हूँ। और 450 वोट क्या हो गया आपके, इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है भाई, इसमें से और घटा देंगे 4250। 450 अगर घटा देते हैं तो आपको वोट कितने मिल जाएंगे भाई, आपको वोट मिल गए 3800। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो, अगर आप 100% वोट देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे क्या आ जाएगा आपका 85। ये आपकी 19 की वैल्यू, तो 85 की वैल्यू कितनी होगी, 3800। ठीक है भाई। अब अगर आप 100 की वैल्यू देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20,000। कितना आ जाएगा भाई, 20,000। यहाँ तक किसी कोई डाउट? आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का।